नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। आज का हमारा मुद्दा है बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार की समस्या और ख़ास तौर से लेबर तबका जो है उद्योग त्रस्त हो रहे हैं। आज उसके पीछे कारण जानेंगे, वजह जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह की शुरुआत आपकी जिस पापे के साथ होती है, मखना या श्री श्याम, उसके ऑनर हैं हमारे साथ। और वैसे भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं देवेंद्र गुप्ता जी। जैसे मैंने कहा कि आज का मुद्दा ये है कि बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है उद्योग, और आपका भी उद्योग है जी। समस्या तो आ रही होगी जो आजकल ये फ्री के राशन की वजह से भी, और दूसरी समस्या जो योजना चली हुई हैं, तो लेबर वर्ग तबका जो है वो अब कम होता जा रहा है उद्योगों में। कितना दिक्कत आ रही है? देखो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कत है ही भूटानी जी। एक्चुअली क्या है, ये सब चीज़ें फ्री होने के चक्कर में आदमी कुछ काम करने का नहीं रहता। जब वो कहते हैं किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वो काम के लिए आगे आएगा। अब जब घर बैठे उसको खाना मिल जाएगा तो वो बाहर क्यों निकलेगा? तो कहीं ना कहीं ये फ्री के चक्कर में तो लेबर तबका में तो दिक्कत है जी। अब यही समस्या दिल्ली में भी है कि दिल्ली में फ्री की रेवड़ी जिसको आप कहते थे, आपकी सरकार कहती थी, खासतौर से मोदी जी और शाह जी कहते थे जी। आज वही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी उनसे ज़्यादा योजनाएं दे रही है, घोषणा कर दी है। आपकी तो रेवड़ियों की जगह रेवड़े हो गए हैं बड़े। अब देखो, सरकार पहले से काम करती आ रही है और कर रही है। अब वोटर को रिझाने के लिए पार्टियां सभी कुछ ना कुछ कार्यकर्ता या इस तरीके से लगाई है कि आप वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए सरकार हो या विपक्ष हो या पार्टियां, वो कुछ ना कुछ इस तरीके की घोषणाएं करती हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। बिल्कुल। आप मानते हैं कि जो ये भले कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, फ्री की योजनाएं बंद कर देनी चाहिए? आपका कहने का मतलब है इससे व्यापारी वर्ग पे भी फर्क पड़ता है। भाई फ्री के लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग तो होगी। बिल्कुल, वो सुविधाएं दी जानी चाहिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो दी जानी चाहिए। अगर आप रेवड़ियाँ बांट देंगे सारी की सारी, तो जो आदमी जो अच्छा वाला काम करने वाला है वो काम चोर हो जाएगा। या वो फिर हर तबके के गरीब इंसान के लिए हो, सभी के लिए हो। ये ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी जाति के लिए हो या समाज के लिए हो, तो ये सभी के लिए होना चाहिए। तो बिल्कुल, क्योंकि लग रहा है कि रहा है तो ये जी सभी के लिए हो। फिर या तो दिल्ली के चुनावों में हमने कवर किया तो वहाँ तकरीबन हम काम धंधे पे जाते नहीं थे, कम जाते थे। वो कहते हमारे पास बहुत राशन भी आ जाता है जी। वही हाल आपकी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। संकल्प पत्र कल मोदी जी ने, उससे पहले जेपी नड्डा जी ने दोहराया था। देखो जी, पार्टी अपने हिसाब से चल रही है, ये सब उनकी अपनी रीति है, जैसे भी है उन्हें कुछ सोच के किया हो। अच्छा, जैसे हरियाणा में आपने करिश्मा कर दिया जी, सरकार बन रही थी कांग्रेस की, बन गई भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार। दिल्ली में ये करिश्मा हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सरकार? 100% होगा भूटानी जी। मैंने पहले हरियाणा में जब चुनाव के दौरान आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने जब भी आपसे कहा था कि हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार आनी है और हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक गौरव गौतम जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। बल्कि मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था 20,000 प्लस। आप पुरानी वीडियो उठा करके देख लेना चाहे। इसी तरीके से दिल्ली में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली को, और जैसे दिल्ली की जो ठग जो दिल्ली में बैठे थे उनको वहां से हटाया जा रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और दिल्ली के तरीके से काम होगा। आप देखना, आप आगे दिल्ली में हमने कवर कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, तो हमने कई फीडबैक दिया, कई लोगों ने हमें कहता है, हम शेव भी करवा रहे थे और नाई ने ये कहा था, हेयर ड्रेसर ने, कि हम तो सोच रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो आ गई बीजेपी, हमें तो खतरा यहाँ भी ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी आ सकती है जी। उनका कहना का ये था, ऐसे बहुत लोगों में मिले। देखिए, एक डर तो है बीजेपी से, नेगेटिव को हटाना और पॉजिटिव को लाना, यही तो बीजेपी का कार्य है जी। और क्या है, क्योंकि खतरा सबको बीजेपी से ही है, कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं है। खतरा नहीं है। खतरा होता तो फिर बीजेपी को जनता ही तो ला रही है, कोई बाहर का आदमी थोड़ी ले रहा है। नहीं, वो तो ये कहता है कि जब तक ईवीएम है अगर वो बीजेपी दी जाती, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे मतलब ईवीएम कांग्रेस की सरकार आई, वहाँ पे ईवीएम कांग्रेस वाले ने अपनी, ये हमारी बात तो हमारी थ्योरी नहीं है। हम तो कहते हैं कि वोट जनता देती है और जो जनादेश आता है उसको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर आकर्षण है तो सरकार बना रही है तो जनता का आदेश शिरोधार्य करना चाहिए। भारत में चुनाव आयोग एक है,
ईवीएम एक ही जगह से आती हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कांग्रेस वालों के घर से मशीन आती है वहाँ तो कांग्रेस जीत जाती है, बीजेपी वालों के घर से जहाँ से मशीन आती है वहाँ बीजेपी जीत जाती है। बेरोजगारों का पोर्टल भी तो है, उस पर बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं है, देखो अभी अक्सर बंद रहता है। युवा पीढ़ी के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो या तो पहुंच नहीं रही हैं या हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, एक अपनी ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th होने के बाद, 10वीं होने के बाद कम से कम अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा HKRN के तहत जरूर रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि उससे आने वाली नौकरियां सभी रजिस्ट्रेशन करने वाले नवयुवकों को मिलनी है। आप यदि ये चीज नहीं करा पाएंगे तो उससे आप वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल पोर्टल के जरिए करा देनी चाहिए। जी, अगर खुद ना कर सकें तो क्योंकि आने वाले समय में कुछ ना कुछ रोजगार, बेरोजगारी को कम करने के लिए बेरोजगार भत्ता भी देगी सरकार, और सरकारी नौकरियां और प्राइवेट नौकरियां का इसमें समावेश किया जाएगा। लगभग सभी लोगों को कोशिश होगी नवयुवक कोई बेरोजगार ना रहे। बिल्कुल युवाओं को देवेंद्र गुप्ता जी के जो सुझाव है उस पर अमल करना चाहिए और अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि उनकी जो भविष्य है वो सुदृढ़ हो सके। और फ्री की रेवड़ियाँ, इसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ है फ्री में नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, इसी कमेंट के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें जी, धन्यवाद। और अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।